एक गरीब परिवार जिसमें कुल 4 लोग हैं। पति पत्नी और उसके 2 बेटे, यानी एक लड़की है और एक लड़का है, 2 बच्चे। और पति जो है मज़दूरी का काम करते हैं, दिन भर मज़दूरी करता है। और वही जो पत्नी है, उस 2 बच्चों की माँ, घर घर में जाके झाड़ू पोछा का काम करती है, बर्तन धोने का काम करती है और अलग अलग घरों में वो काम करती है। रोज़ के जैसा ही वो औरत जो है अपने बच्चों को घर पे छोड़कर काम पे जाती है। लेकिन एक दिन अचानक उसका जो लड़की है, जिस जगह पे वो औरत काम कर रही होती है, उस जगह पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद उसका माँ से बात करती है। और जिस घर में काम कर रहे थे उसके मालकिन जो है दूसरे ही कमरे में अंदर थे। तो नौकरानी जो है, जो झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, उसकी आवाज़ जो है उसके कानों तक पहुंची। तो वो बाहर आई। तो उसको लगने लगा जो आखिर कौन आया है, किससे बात कर रही है। तो बाहर निकाल के देखती है कि उसका लड़की आई हुई है, क्योंकि उसको पहचानती थी, कभी कभार जाती थी। लेकिन उस दिन जो देखा, उस मालकिन ने उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखने के बाद उस लड़की को, क्योंकि इस बार जो गई थी काफ़ी टाइम बाद गई थी वो लड़की अपनी माँ से, और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब गई वो मालकिन देखी तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही अपने मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया, 1090। 1090 जो है ये लखनऊ का बी पावर लाइन, बी मैन पावर लाइन होती है, जो ये महिला से जुड़ी हुई जो हेल्प लाइन है, दरअसल वो नंबर है। अब जो काम करने वाली और वो लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मालकिन आखिर ऐसा क्यों करे। फ़ोन करके कहती है तुरंत ही हमें सेवा चाहिए, आप इस जगह पे आ जाइए। क्योंकि वो जो जिस जगह में थे वो लोग उस जगह का बारे में बताती है। और वहीं सामने से जो बी मैन पावर लाइन का जो वहाँ का ऑफिसर लोग होता है, दलों के साथ 4-5 महिलाओं और एक जो मेन उनका हेड है अनीता चौहान के साथ उस घर में पहुँचती है जिस जगह से कॉल गए थे। और घर में जाके वाकई उस लड़की की तरफ, जब उस लड़की के बारे में वो मालकिन ने बताया तो लड़की की तरफ देखा। देखने के बाद अनीता चौहान का भी होश उड़ गया। और तुरंत ही अनीता चौहान उस लड़की को, उस लड़की की माँ को और मालकिन को, तीनों को वहाँ से लेकर सीधा अपने दफ्तर जाता है। फिर वहाँ से एक हॉस्पिटल में पहुँचता है। अभी आपको भी लग रहा होगा आखिर ऐसा क्या मामला है जो एक लड़की अपने माँ से मिलने जाती है, फिर उसके बाद उसको देखने के बाद मालकिन कहीं ना कहीं उसको एक अजीब सा लगता है, चौंक सा जाता है, आखिर ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने। अभी आपको लग रहा होगा शायद चोरी किया, ये किया। तो अभी ये पूरा मामला आपको इसी वीडियो से मालूम पड़ेगा और इसी वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा मामला समझाऊंगा और ये मामला कहाँ का है, कब का है, वो लड़की कौन थी, क्या गुनाह किया था, क्या चोरी किया था, क्या जुल्म किया था जिस वजह से वो मालकिन इतनी मतलब तत्काल सेवा मांगा है। चलिए फिर जानते हैं पूरा मामला। दरअसल ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही नामचीन शहर है जो दिल्ली से सटे हुए है। वो जगह है नोएडा। नोएडा सिटी में ज़्यादातर सब कॉलोनी बनी है और उसी कॉलोनी में जो अलग अलग फ्लैट में सब लोग रहते हैं और ख़ास पैसा वाले ही रहते हैं और कुछ गरीब लोग भी रहते हैं जो उन्हीं लोगों के घर में जाके काम करते हैं, जैसे कि बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा करने का या खाना पकाने का। हर शहर में होता है। वैसे ही कि नोएडा सिटी में सेक्टर 7 में रहने वाली एक महिला एक नौकरानी को रखती है अपने घर पे काम करने के लिए। वो रोज़ के जैसा टाइम पे जाती है, काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना वगैरह पकाती है, बर्तन धोती है। लेकिन 5 जुलाई 2021 उस नौकरानी की लड़की एक है जिसकी उम्र 14 साल, उसकी नाम है पिंकी। पिंकी अचानक, बहुत दिन बाद अचानक उसके माँ के पास पहुँचती है, क्योंकि उस पिंकी को मालूम है उसकी माँ अलग अलग घर में जाके काम करती है, लेकिन उसको इतना पता है कौन से टाइम में किस घर में उसकी माँ काम करती है। तो 5 जुलाई की 2021 के दिन वो अपने माँ के पास पहुँचती है। जिस मालकिन के पास काम कर रही होती है वो मालकिन दूसरे ही कमरे में अंदर रूम में थी। माँ बेटी की आवाज़ सुन के बाहर आती है। तो बाहर आने के बाद जो उस लड़की को पहचानती थी, जो इसकी लड़की है, कभी कभार जाया करती थी, लेकिन इस बार जो गई थी बहुत दिन बाद गई थी। मालकिन बाहर आती है, वो लड़की का हालत देख के
वो सहमा सा जाती है, डर सी जाती है, घबराहट सी होने लगती है, जो ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि उस महिला ने जो है उस बच्ची की, पिंकी की पेट को देख के गई थी, क्योंकि उस लड़की 14 साल की लड़की है, बच्ची है, और उसकी पेट जो है सामान्य से ज़्यादा बड़ी थी। और उस मालकिन को अजीब सा लगा, इसी वजह से उन्होंने कुछ सोचा जो हो ना हो, शायद उसके पेट में वो गर्भवती हो सकती है या प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन उसकी माँ को नहीं पता थी, उसको माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रही। इसीलिए वो लखनऊ फ़ोन किया 1090 बी मैन पावर लाइन, जो वहाँ से कुछ लोग आए, जिनका जो अध्यक्ष है अनीता चौहान। आने के बाद उस लड़की को देखती है, वाकई वो भी वैसे ही सोचने लगती है जो इस मालकिन ने सोची थी। फिर वहाँ से उस लड़की को लेती है, लड़की की माँ और मालकिन को, तीनों को गाड़ी में बिठा के सीधा एक लखनऊ के हॉस्पिटल में पहुँचता है। और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उस लड़की के बारे में डॉक्टर को बताया जाता है, और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पहले देख के समझ गया था, हाँ ये गर्भवती हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि सामान्य से ज़्यादा हो जाता। तो चेकअप वगैरह किया और टेस्ट वगैरह किया, टेस्ट से पता चलती है वाकई इन्होंने, इस मालकिन ने जो शंका जताया, उस अनीता चौहान ने जो सोची थी वो सच निकली। वो लड़की जो है 14 साल की पिंकी जो है 3 महीने का प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। ये खबर जब बाहर आके सुनाया तो सबसे ज़्यादा शॉक उस माँ को हुई, उस माँ को लगी, क्योंकि उस माँ को पता ही नहीं था जो उसकी लड़की गर्भवती है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छा गया, उसको चक्कर आने लगी। और फिर ये जो पूरा मामला है, ये मामला जानने की कोशिश किया, लेकिन लड़की जो है चुप थी, वो भी सहमी हुई थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ अचानक हो रहा था, उसको पता भी नहीं था जो ये सब क्या हो रहा है। वो माँ से मिलने जाती है, फिर वहाँ से कुछ लोग आते हैं, फिर पकड़ के उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं वो भी घबराई हुई थी। तो बहरहाल थोड़ा टाइम जाने के बाद उसको बहुत बड़ी प्यार से समझा बुझा के पूछा, तो कहती है जो ये मेरे साथ जो, उससे डॉक्टर ने पूछा जो आखिर तुम्हारे पेट में बच्चा है आखिर किसने किया है। तो बताती है ये कोई नहीं है, मेरा एक भाई है सोनू। आपको जान के हैरानी होगी, जिस भाई का नाम बता रहे हैं उसकी उम्र 12 साल है और इस लड़की से 2 साल छोटा है, और दोनों सगे भाई बहन हैं, वो उसके सगे भाई है। जब सोनू का नाम बताता है जो, तो माँ को और ज़्यादा शॉक लगती है, क्योंकि इस परिवार में वो दोनों भाई बहन के अलावा और कोई नहीं रहता था। और पूरा मामला जानने से, पूरा मामला जब छानबीन किया तो पता चला कि जो उसका जो पिता है वो सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, लॉकडाउन के दौर था, वो कई कई जगह चले जाते थे छुप छुपा के, क्योंकि उस टाइम चारों तरफ काम बंद ही बंद था। और माँ वही भी दूसरे के घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती है, खाना पकाने का काम करती है। और इसी बीच लॉकडाउन के वजह से जो स्कूल छुट्टी थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे स्कूल में ही रहा करते थे। जो पिंकी है 14 साल का, वो 8वीं की छात्री थी, स्टूडेंट थी, और वही जो सोनू उसका भाई है 12 साल का, वो 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दोनों भाई बहन 24 घंटा घर पे रहा करते थे। और इसी बीच ना जाने उन दोनों के मन में क्या ख्याल आया, कब ये शुरुआत हो गई, उन दोनों के बीच में जो ये जो शारीरिक रिश्ता है, दोनों भाई बहन सगे भाई बहन के बीच में ये रिश्ता बनने लगे उन दोनों को, वो ये भी नहीं पता थी। ये बताते हैं, और जांच में ये भी पता चला वाकई उस सोनू से ही उसका जो भी है गर्भवती हुई है। और पूरा मामले को देखते हुए वहाँ का पुलिस को भी खबर दी जाती है, और पुलिस भी आती है, और वही जो 12 साल का लड़का है सोनू को अरेस्ट तो कर लेते हैं। दरअसल अरेस्ट बोले तो उसको पॉक्सो एक्ट की धारा ही लगाई जाती है, क्योंकि बहुत ही छोटा है, महज 12 साल का है, तो उसको पॉक्सो एक्ट की धारा ही लगाए, जो बाल सुधार गृह होता है, उस बाल सुधार गृह में भेज देता है। और देखते ही देखते ये मामला पूरा सबको पता चली थी, क्योंकि सबसे बड़ी सवाल ये उठी थी जो ये लड़की जो गर्भवती हुई है, क्या इसका बच्चे को पालने दिया जाए या फिर इसका गर्भपात करा दिया जाए। हर कोई चाहेगा जो ये अनजाने में हुआ बच्चा है, नादान है, इसका गर्भपात करा दिया जाए। लेकिन गर्भपात कराने के लिए कोर्ट का परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बगैर परमिशन का गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इस वजह से ये मामला को कोर्ट में गया, लेकिन जल्द से जल्द फैसला लेने की बात थी, क्योंकि 3 महीना हो चुका था। और वही डॉक्टरों का कहना था, अगर 20 से 25 दिन और निकल जाता है
अगर इस लड़की का गर्भपात नहीं कराया, 20 से 25 दिन निकल जाता है, तो उसके बाद अगर गर्भपात कराया जाएगा तो लड़की का जो है 14 साल का पिंकी जो है उसके लिए जान के खतरा बन सकते हैं। और वही माँ बाप रो रो के बुरा हाल है, उनको ये नहीं पता था जो उसके बच्चे लोग, और उसके बच्चे लोग को ये पूछा गया था तुम लोग को नहीं पता था ये पाप कर रहे हो, तो उन लोग ने बताया जो हम लोग को ये नहीं पता थी जो ये पाप है। बाद में इस न्यूज़, इस खबर को जब लोगों ने जानने की कोशिश किया तो ये खबर भी सामने आई है जो इन लोग जो है अपने माँ बाप को देख के ही ऐसा काम, ऐसा गलत हरकत को वो अंजाम दिया था, क्योंकि उन दोनों के सामने कभी ना कभी उस माँ बाप को, कभी ना कभी अपने माँ बाप को वो देखा था, उनके नज़रों में पड़ी थी। इस वजह से उन दोनों ने भी ऐसा गलत कदम उठा लिया था। क्योंकि देखिए अभी यहाँ शहरों में क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है, उसी में पूरा परिवार रहता है, चाहे बच्चे छोटे हो बड़े हो, माँ बाप उसी में रहते हैं, बड़े भाई बहन रहते, सब लोग रहते हैं मिलजुल के एक ही घर में। छोटा सा घर होने की वजह से कभी कभार ऐसा जो शारीरिक संबंध जो बनाते हैं, पति पत्नी हो या कोई भी हो, उसके जो घर में बाकी लोग रहते हैं उन लोग को वो कभी ना कभी भनक लगती है, कभी ना कभी उन लोग के नज़रों के सामने भी होता है। तो ख़ास करके उन लोग को ये ज़रूर एहसास होना चाहिए जो आजकल के जो बच्चे हैं, अब बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे में बहुत ज़्यादा दिमाग आगे है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता है। इस वजह से उसे बच्चा ना समझा जाए। कभी भी अगर आपको शारीरिक जैसा कोई आपत्तिजनक अगर आपको काम करना हो तो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये थी पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश का नोएडा सिटी से आया हुआ था, और ये कहानी थी 5 जुलाई 2021 को, जब वो लड़की अपनी माँ से मिलने जाती है। तब उस माँ जहाँ पे काम कर रही होती है वहाँ का मालकिन देख लेती है, और देखने के बाद जब उनको कुछ आशंका लगने लगती है तब ये पूरा मामला सामने आती है। बाकी उसने जो सोची थी बिल्कुल ये सही है। तो अगर इस मामले के बारे में, इस कहानी के बारे में, ये रियल कहानी है, जैसे कि मैं जगह का नाम बताता हूँ, उन व्यक्तियों का नाम बताता हूँ, ये सारे सच्ची घटना रहता है, इसीलिए मैं जगह के साथ और जो जैसे अनीता चौहान का नाम लिया, पिंकी, सनू और नोएडा सिटी का नाम लिया। बाकी आप सर्च कर सकते हो, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर सुनने को देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं डेट भी बताया 5 जुलाई 2021 के। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और इस खबर के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।